हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टामो अकेडमी के अंदर। आज हम जो है वो किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किडनी की फंक्शनिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, एक्सक्रीशन सिस्टम होता क्या है। जो हमारे शरीर में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी के द्वारा फिल्टर आउट करके हमारे शरीर से बाहर उसको रिलीज किया जाता है, यही एक्सक्रीशन सिस्टम कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे शरीर के अंदर 3-4 सिस्टम ऐसे हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे कि लीवर। लीवर भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। लंग्स भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन और यूरिनरी सिस्टम। लीवर की अगर बात करें तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की, और इट रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई टॉक्सिन पदार्थ है उन सबको रिमूव करने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा। लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस बाइल, और ये बाइल का प्रोडक्शन करता है जो फैट और लिपिड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लंग्स जो है वो फिल्टर आउट करते हैं CO2 को फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो CO2 है उसको फिल्टर आउट करने का काम कौन करेगा? लंग्स करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है कि हमारे बॉडी से जो भी कलेक्ट करती वाटर वगैरह इन सबको, इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी, एक्सट्रैक्ट एनी रिमेनिंग यूजेबल वाटर एंड रिमूव सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट है स्किन। स्किन जैसे कि स्किन के अंदर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और वो जो पसीना है वो रिलीज होता है स्वेट ग्लैंड से, तो एक्सक्रीट स्वेट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। यूरिनरी सिस्टम की बात करें, यूरिनरी सिस्टम के अंदर इसमें 4 स्ट्रक्चर्स है, एक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी जो है वो एक जोड़ी किडनी हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, बीन शेप की किडनी होती है। किडनी जो है वो लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर किडनी प्रेजेंट होती है। राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर इन पोजिशन देन द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर होती है राइट किडनी। Each kidney is about 11 centimeter long, 6 centimeter wide and 3 centimeter thick and weight about 125 to 170 ग्राम किडनी का वेट होता है। The kidney is composed of about 1 million functional unit called nephron and collecting tubules। यहाँ पर ये जो किडनी की स्ट्रक्चर है इसमें हम समझेंगे कि जो ये मेडुला और कॉर्टेक्स पार्ट है यहाँ के बीच में जो है वो नेफ्रॉन की ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो किसका काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। साथ ही कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि जो वाटर फिल्टर किया है उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या होते हैं किडनी के। किडनी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करती है। सिंपल फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। सिक्रीशन एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम किडनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चर में क्या क्या, कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। इसमें सबसे पहले ये पार्ट जो होता है, सबसे बाहरी पार्ट जो है ये वाला, ये रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर का जो है ये मेडुला पार्ट है। ये जो पिरामिड शेप की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये मेडुला पार्ट है। इसके अंदर अंदर की तरफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। कुछ नेफ्रॉन अंदर, थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है, और कुछ नेफ्रॉन का पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये रीनल पिरामिड हो गया, ये रीनल आर्टरी है, और ये रीनल वेंस है, जहाँ से अशुद्ध ब्लड आता है और यहाँ से शुद्ध ब्लड वापस पूरी बॉडी को जाता है, फिल्टर होकर ब्लड जाता है। ये यूरेटर है, यूरेटर से ब्लड होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यहाँ पर ही नेफ्रॉन। अब हम इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़े रूप पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये दिखता कैसा है और ये फंक्शन कैसे करता है। किडनी जो फिल्टर का काम करती है वो फिल्टर होता कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ब्लड आया, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी है, पूरे शरीर का ब्लड यहाँ पर आएगा, इकट्ठा होगा ग्लोमेरुलस के अंदर और बोवन कैप्सूल के अंदर इकट्ठा होके यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा तो यहाँ पर छन्नी के जैसे की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
जो क्या करती है, उस ब्लड को छानने का काम करती है। और जो वेस्ट ब्लड होता है उसको यहाँ से छान कर नीचे की तरफ पीसीटी के अंदर प्रॉक्सिमल जो ट्यूबल है उसके अंदर भेजने का काम करती है। और बाकी का जो शुद्ध ब्लड है वो वापस पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब प्रॉक्सिमल ट्यूबल के अंदर, पीसीटी के अंदर आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये सारा ब्लड जो है वो वेस्ट होकर बाहर की तरफ सीक्रेट आउट कर दिया जाएगा या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी ग्लूकोज का और वाटर का सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा, उस ब्लड में से एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ब्लड में से एब्जॉर्प्शन किया, ये ब्लड फिर यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल से होता हुआ लूप ऑफ हेनले में जाएगा। लूप ऑफ हेनले से होता हुआ यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत सारे साल्ट से इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। और फिर नेक्स्ट आगे जाकर यहाँ पर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का भी एब्जॉर्प्शन होगा, साथ ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होगा। ब्लड एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्प्शन होने के पश्चात फिर जो बचा हुआ जो वेस्ट पार्ट है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ ये यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन जो है वो अपना काम करता है। अब नेफ्रॉन के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, टू रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये वाटर का जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने का काम करेगा। नेफ्रॉन जो है वो कि ग्लोमेरुलस, बोवन कैप्सूल, पीसीटी जिसको प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबल बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी हो गई नेफ्रॉन की और यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको सही से समझना है और पढ़ना है। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी यारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।